हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त, अपनी टीम के साथ आज हम लोग डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र, खाद अपने जो ग्राउंड फ्लोर ये मिडिल फ्लोर वाले प्लांट्स पे। मौसम देखिए बसंत का चल रहा है, आजकल तो ठंड भी हो गई है, तो अब इन पौधों में खाद डाल रही हूँ मैं, धीरे धीरे करके सब में डालती जा रही हूँ। आज इनका नंबर आया है तो इनमें डालते हैं, कुछ में डाल दिया है, कुछ में डालनी है। ये देखिए कितने प्यारे, देखिए फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये देखिए बोगनविलिया ऊपर बहुत अच्छे खिल रहे हैं, यहाँ पे धूप कम आती है। पेंसिल कैक्टस देखिए, और यहाँ पे खाद में मिली ये नीम वाली कोई मेरे को स्पेशल एग्जीबिशन में मिली थी। ये वर्मी कंपोस्ट है, पर कह रहे हैं नीम की पत्तियाँ इसमें यूज़ की हुई हैं। फिर इसमें मैंने सीवीड और एप्सम सॉल्ट डाल दिया है, ज़्यादा अभी कुछ नहीं डाला है। फंजीसाइड थोड़े दिन पहले मैंने सारे गमलों में डाला था, इसलिए अभी ऐड नहीं किया। और फिर ये नीम इंक्लूडेड वाली है तो इसमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए मिक्स करके रखी है, और उन्होंने कहा था ये बहुत ज़्यादा ऐसे जिसको कहते हैं तेज वाली खाद है, तो इसको थोड़ा कम क्वांटिटी में देंगे। और वैसे भी मैं जो अगस्त सितंबर में देती हूँ ना खाद, वो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी वाली देती हूँ। और इस टाइम जो ये अभी दूंगी तो ये ठीक क्वांटिटी, उससे कम मैं क्वांटिटी वाली देती हूँ, क्योंकि वो भी अभी इतनी यूज़ नहीं हुई होती है। सर्दियों में तो पौधे डोरमेंसी में होते हैं, तो जो हमने अगस्त सितंबर में भी दी है वो जो है दिसंबर के बाद तो थोड़ी यूज़ भी कम हुई है ना। तो फिर अब उसको मैं, वो भी अभी पूरी तरह यूज़ नहीं हुई है, तो इसलिए अभी वाली जो मैं खाद दूंगी वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में दूंगी। और ये तेज़ भी है, तो उन्होंने कहा है कि ये खाद थोड़ी सी कम देना। ये देखिए अब जब थोड़ा थोड़ा सर्दियाँ जाएंगी ना, अब इनमें कलर वेरिएशन, ब्राइटनेस आएगी। एप्सम सॉल्ट मैंने इसीलिए डाला है कि इनमें अब थोड़ी सी ब्राइटनेस आए, सर्दी खाए हुए पौधे हैं। अब आज थोड़ा सा जो है इनमें खाद दूंगी, और खाद के बाद पानी दूंगी, पौधों को अच्छा सा नहलाऊंगी। तो पौधों में थोड़ी सी, आजकल 2-3 दिन से हवा बहुत चल रही है, हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क जब चलता है ना तो वो धूल मिट्टी उड़ के। अच्छा, एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि ये जो है फाइकस के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये सब मौसम का प्रभाव है, इसलिए पीले पड़ रहे हैं। अब इसमें हम खाद दे देंगे और सफाई कर देंगे। देखिए कितनी सूखी पत्तियां इकट्ठी हो रही हैं, और पानी अच्छी तरह से अब रेगुलर दिया जाएगा ना, तो फिर अब इनमें फिर अच्छे ग्रीन पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। देखिए अडेनियम्स में फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, आज इनमें भी खाद दूंगी। ये देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे, ये मुझे किसी ने भेजे थे, वो मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन उन्होंने फिर लोगों को अच्छे नहीं भेजे। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मेरे को पौधे अच्छे भेजे, लेकिन जिन लोगों ने ऑर्डर किया उनके साथ कुछ फ्रॉड किया उन्होंने, तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसीलिए मैं थोड़ा किसी का प्रमोशन वगैरह करती नहीं हूँ। मुझे पौधे अच्छे मिले तो मैंने अच्छा कहा, अब मुझे क्या पता कि जो है वो मुझे अच्छे देके और लोगों को अच्छे नहीं देंगे। इस तरह जो है ना हमारी भी फिर ऑथेंटिसिटी ख़राब होती है। ये देखिए कितने प्यारे, मुझे तो देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हैं, तो चलिए दिखाती हूँ। देखिए फाइलोडेंड्रोन कितना प्यारा, कितनी अच्छी ग्रोथ ली है इसने, छाया में पड़ा है, पत्ते कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, खूबसूरत लग रहा है। अब देखिए चाइनीज़ वॉयलेट, जिसके अभी मैंने आपको वॉयलेट फ्लावर दिखाए थे, लेकिन वो धूप में फूल आ रहे हैं। ये जो छाया वाले पौधे हैं इनकी अच्छी तरह ट्रिमिंग मैंने करी हुई है, अभी थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फूल नहीं आते हैं इसमें। ये ना छोटे कम पौधे हैं, इनको इस कह रहे हैं कि सब नीचे उतार लेते हैं, फिर एक साथ दे देंगे ऊपर। हाँ ये देखिए ये देखिए ये सेंसिवेरिया की वैरायटी है, सेंसिवेरिया की वैरायटी इसको मैं कहती हूँ। और इसमें देखिए कैसे, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सेंसिवेरिया ही है ना। देखिए कितने प्यारे फ्लावर आ रहे हैं इसमें। ये देखिए, ये इंडिविजुअल फ्लावर दिखाऊँ आपको, ये देखिए, इसको देख के तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये एलोवेरा की वैरायटी ना हो, फिर भी आप लोग बताइएगा। ये देखिए कितने पौधों में गंदी इकट्ठी हो रही है। अब क्या है कि गर्मियों में अब इनमें
देंगे पानी वगैरह रेगुलर ना, तो फिर इनमें ये देखिए कितने ज़्यादा ओवरग्रोन हो रहे हैं, इतने से फूल हो रहे हैं। ये हमारे क्या है, साथ में ये मकान बन रहा है ना, उसकी सारी डस्ट पौधों पे आती है। ये देखिए अब इनमें एक बार खाद दे देंगे, अच्छी तरह नहला देंगे, और इनकी डस्ट उड़ती है ना, तो उससे नाक में भी जाती है ये डस्ट। ये तो भर गया, ये देखिए छोटी सी बत्तख, ये देखिए। अब इसमें देखिए ये जो है ना, ये थोड़ी थोड़ी इसमें ऐसे उड़ रही है, ऐसे दे देंगे। ये उड़ इसलिए रही है कि ये जब लाए थे ना, तो ये जो है वो, अब इसकी मैं ये ड्राई पत्तियां वगैरह भी हटाऊंगी। जब हम इसको लाए थे तो मॉइस्ट थी, हालांकि ये मॉइस्ट ही रहनी चाहिए अगर मॉइस्ट है, लेकिन ये उतनी मॉइस्ट नहीं थी जितनी बाकी वर्मी कंपोस्ट होती हैं, कुछ अलग थी। अब ड्राई हो गई है, तो होनी नहीं चाहिए वैसे ये ड्राई, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। अच्छी इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, पावर, पर अब हो गई तो फेंकेंगे तो नहीं, खाद तो खाद है ना, तो इसको देंगे। और फिर ये कुछ अलग भी है, उसने कहा था पाई ने, ये वो वैसी वर्मी कंपोस्ट नहीं है, कुछ अलग है। तो ये देखिए अभी ऐसे लगा हुआ है ना, तो आगे की तरफ ऐसे ऐसे आ रहे हैं पत्ते। अभी ये रख के जा रहे हैं कैसे, मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं ऐसे बाद में बताऊंगी। अभी एक बार खाद भी दे दी जाए, वही बहुत है। ये देखिए ये चांदनी के पौधे हैं, इनमें खाद थोड़ी ज़्यादा चाहिए लगती है मेरे को। येलो हो रहे हैं, थोड़ा पानी, देखिए गर्मियाँ आ गई ना, तो आदत तो वही पड़ी हुई है सर्दी वाली, तो थोड़ा चेंज होने में तो अब गर्मी में थोड़ा पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा इनको, पीले पड़ रहे हैं। देखिए चांदनी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आप पानी कम दो तो। ये देखो वो फ्लावर बूस्टर, अब इनको भी एक बार दे दें। ऊपर वाले बोगनविलिया को तो दे दिए मैंने, फ्लावर वाले में देंगे ना। हाँ बोगनविलिया में सोच रही हूँ, ऊपर दी थी उसमें आने लग गए फ्लावर्स। ये जो ज़मीन में बोगनविलिया लगते हैं ना, ज़मीन वाले बोगनविलिया में जो है वो, अब देखिए इसमें इतनी जगह है, हम इसलिए नहीं निकाल रहे, ऑलरेडी कितनी जगह है ना, मिट्टी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसके अंदर एक गमला पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, छोटा वाला, हाँ निकालो। इसकी जड़ें नीचे चली गई हैं शायद, है ना, ये इसकी जड़ें, ये देखिए कितना ग्रो कर रहा है ये देखिए। ये टोकरी मैंने एक लगाई थी, देखिए उसमें रख दी थी सर्दियों में, अब देखिए कितनी ग्रो कर रही है ये। इसको हैंगिंग बास्केट है, ये देखिए, इसमें जगह नहीं, इसमें निकाल के। हाँ अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर आपके पास जैसे हैंगिंग बास्केट है या दूसरे भी गमले हैं और आपको लग रहा है कि ओवरग्रोन है, आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि उसके अंदर की मिट्टी को निकाल के ऊपर जगह बना के फिर ये ऑर्गेनिक खाद डालें, तो फिर आप केमिकल खाद भी डाल सकते हो। आप अमेज़ॉन वगैरह पे सर्च कर सकते हो, आजकल ऐसी खाद बहुत आ गई हैं, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र, मतलब कंप्लीट फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट्स, स्लो रिलीज़ ग्रैन्यूल्स फॉर्म में आते हैं वो। और जैसे देखिए इसमें आपको ये दिख रहे हैं, ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ये स्लो रिलीज़ तो नहीं है, ये सीवीड के ग्रैन्यूल्स है, लेकिन इस तरह के स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र भी आता है। वो फर्टिलाइज़र जब आप 1-2 चम्मच अपने पौधे में डाल देते हो, तो वो पौधा फिर है 3-4 महीने उसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो ऑर्गेनिक वाली खाद होती हैं, ये खाद जो है ये आपको
गमले में जगह बनानी पड़ती है, उसमें इतनी सारी देनी पड़ती है। और अगर आपके छोटे छोटे गमले हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र ला सकते हैं। और वो जैसे अब मेरे पास तो बहुत प्लांट्स हैं, तो वो स्लो रिलीज़ थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, और मेरे को इसका अच्छा लगता है, इसका रिज़ल्ट भी, तो मैं ये डाल देती हूँ। तो स्लो रिलीज़ अगर आपके छोटे गमले हैं, बड़े भी हैं, और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के खाद में नहीं ऐसे टाइम देना चाहते कुछ, तो आप वो स्लो रिलीज़ के ग्रेन्यूल्स डाल दें। वो 3 महीने काम करते हैं, उसके बाद फिर डाल दें। तो इस तरह से भी आपका काम चल सकता है। आजकल ये बहुत अच्छी सुविधा चल पड़ी है। जैसे आप जानते हो ना, खेती में भी कैसे किसान यूरिया और तरह तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करने लग गए हैं ना, वही चीज़ इसमें भी होती है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर पे वीडियो बनाया हुआ है कि खाद देने का भी ना एक प्रोसीजर होता है, कि खाद देने से पहले पौधों में थोड़ी सी प्रूनिंग करें, फिर उनकी मिट्टी को लूज़ करें, है ना, और खाद देने के बाद, मतलब ऐसे 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आप खाद पौधों में देते हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो मेरी 1-2 पहले की वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। जब मैं गार्डनिंग का काम करने लगती हूँ ना, तो हमारे सड़क पे ज़रूर कोई ना कोई बेचने वाला आता है। आजकल ये लोग क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं लाउड स्पीकर लगा देते हैं, और टेप की हुई आवाज़ होती है, ज़ोर ज़ोर से घूमते रहते हैं साइकिल पे और बाइक पे, और बजता रहता है वो वो सिस्टम बड़ा ख़राब है। जैसे ही वीडियो बनाने लगो, कोई ना कोई गली में से निकल पड़ता है। सब्जी वाले आ जाएंगे, कोई आ जाएंगे, और नहीं तो कुत्ते ही भौंकने लग जाएंगे। लियो देखो, सारी चेक कर रहा है किस गमले में डली है, किसी में नहीं। थोड़ा सा मोटू हो गया है ये आजकल, खाऊ बहुत हो गया है ये, पीछे पड़ जाता है चीज़ को। ये दो मेरे को खाने को, हटता ही नहीं है, फिर एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो। कल पापड़ कैसे खा रहा था ये? हाँ, आलू के पापड़ खाने ही नहीं देता। आलू के पापड़ कहता है मैं हाथ से छीन लूँगा, बस इतना बदमाश है ये देखिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे गमलों में, ये देखिए, ये ऐसे छोटे गमले ऐसे रखे भी रखा हुआ है इधर। अभी निकालते हैं, इसमें भी फिर खाद डालते हैं। ऐसे गमलों में गमले ऐसे रख देती हूँ, मुझे फिर बाद में याद ही नहीं रहता। अभी देखिए आपके सामने एक और गमले में से निकला था ना, इस तरह से ये सूखे पत्ते हैं ना, ये आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल लें। या देखिए बिल्कुल सूखे हुए हैं, तो ये जो है ना, ये आप किसी गमले में मिट्टी की फिलिंग करें तो उसके बेस में भी डाल सकते हैं। और इसमें पता है, थोड़ा सा आप या तो ये जब डालें ना, तो नीचे थोड़ा सा बेकिंग सोडा इनके ऊपर डाल दें, ताकि इसमें फंगस वगैरह नहीं लगे, या फंजीसाइड डाल दें। और इसको जब गमले आप भरते हैं ना, उसके बेस में ये भर दें। देखिए इस तरह की, अगर ये पौधे में लगे रहे ना तो सही नहीं है, क्योंकि हम पौधे को नहलाएंगे, पानी देंगे, तो इस पर फंगस लगेगी। इसको किसी गमले में भर देंगे, या किसी खाली गमले में भर के ऊपर से मिट्टी डाल के इसकी कंपोस्टिंग करने डाल देंगे, वो सही रहेगा। उसमें क्या है कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो, या फिर फंजीसाइड पाउडर डाल दो, या फिर आप खट्टी छाछ डाल दो, है ना, तो उससे उसमें फंगस नहीं लगेगी। अब ये काम बहुत ज़्यादा हो गया है मेरा, इतने निकालने हैं, मैंने वीडियो भी डाली है, सूखे पत्ते रिमूव किए हैं कुछ है, लेकिन पौधों में ये निकलते रहते हैं। ये कंटिन्यूस काम है जो आपको ना करते रहना पड़ता है साथ के साथ, क्योंकि पौधे के पत्ते जो है ना, एजिंग भी तो होती है ना, एज उनकी पूरी होती जाती है तो वो सूखते जाते हैं, तो वो भी साथ के साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए लगातार चल रहा है। आज क्या है, थोड़ा धूप के टाइम भी हम दे रहे हैं। वैसे मैं कहती हूँ खाद नहीं देनी, क्योंकि आज बहुत ठंडक है। इस टाइम जो हवा है ना, ऐसी ठंडी ठंडी, बहुत तेज़ ठंडी है हवा, बहुत। वुलन पहन के धूप में खड़ा हुआ जा रहा है, ओले पड़े हैं हमारे आसपास कहीं, तो ये इस टाइम जो हवा है ना, वो बहुत ठंडी है। देखिए ये मैंने एक थैली में लगाया हुआ है पेंसिल कैक्टस की कटिंग। ये सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने। देखिए इसकी कटिंग है, ये देखिए ये कटिंग्स हैं, ये कटिंग है, ये कटिंग है, ये भी कटिंग है। वैसे आप बड़े गमलों में कटिंग्स लगा देते हैं ना, तो अच्छी चलती हैं। ये देखिए, ये
अब ये देखिए इन्होंने ये ऐसे दे दी, लेकिन आपको ये खाद जो है ना मेन स्टेम से दूर देनी है। मेन स्टेम से दूर दो खाद, मेन स्टेम के बिल्कुल पास में मत दो। ये देखिए ऐसे बिल्कुल मेन स्टेम को के पास नहीं होनी चाहिए, मेन स्टेम से ऐसे दूर, रिम के साथ साथ आपको खाद देनी है, मेन स्टेम के पास नहीं होनी चाहिए। अगर डल गई है गलती से तो उसको ऐसे दूर कर दें। अब इसमें क्या है कि ओवर हो रहा है ये, है ना, इसमें खाद ज़्यादा डल गई है। इसकी थोड़ी मैं खाद कम कर देती हूँ। मिट्टी देखिए कितनी जमी हुई है इस पे भी। ये रसेलिया देखिए, इसकी भी अब ना फ्लावरिंग होगी, अभी कई दिनों से हो रही है इसमें फ्लावरिंग। इसमें भी खाद डाली है कि नहीं? अब ये इस एरिया में सारे में दे दी है खाद, अब इसमें दी जा रही है। पौधों के साथ ये काम हमेशा चलता है, सूखे वाले पत्तों को हटाने करने का ना, ये पौधों के साथ चलता रहता है। जैसे हमारी भी तो डेड स्किन उतरती रहती है, इनका भी ये चलता रहता है। देखिए अभी ये सूख रहे हैं और ये नीचे से, ये तो एक्चुअली ना मैंने कहीं से उखाड़ के इसमें डाल दिया था ताकि इसमें जड़ पकड़ लेता है ये यूँ ही। ये देखिए खरपतवार, मेरे यहाँ खरपतवार की प्रॉब्लम आजकल बहुत होने लग गई है। कई बार क्या होता है, कोई ख़राब मिट्टी आ जाती है ना आपको गमलों में भरने के लिए, गलत जगह से आप ले आते हो, तो उस मिट्टी में वीड्स के सीड्स होते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया है और अब मैं वीडीसाइड ज़्यादा डालना नहीं चाह रही कि मेरे पौधों को नुकसान नहीं हो जाए, तो मैं वीड्स यूँ ही हटाती रहती हूँ। अब मैंने प्लांट्स ना पहले से कुछ कम भी कर दिए हैं कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठे करते जाते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है। बहुत पानी देते रहो, हर वक्त खाद ज़्यादा, है ना। तो अब मैं थोड़े से, मुझे लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम किए हैं मैंने प्लांट्स अब पहले से। पहले मेरे पास बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे, अभी भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी पहले से मैंने काफ़ी कम कर दिए हैं। देखिए ये पान है, पान का पौधा है ना, थोड़ा सा पानी वानी इधर उधर हो जाए तो सूख जाता है। कितनी हवा चल रही है देखिए। अब मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जो खाद है ना, ये सिर्फ इन पौधों में दी जाए, नीचे वालों में, और जो हैंगिंग बास्केट वगैरह हैं, ये जो हैंगिंग बास्केट्स हैं, इनमें मैं भी इस बार वही डाल के देख रही हूँ जो मैंने आपको भी बताया है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जो 3 महीने तक चलता रहता है। वो देखती हूँ कौन सा मंगवाती हूँ, अमेज़ॉन पे सर्च करती हूँ और मंगवाऊँगी। और इस बार मैं हैंगिंग बास्केट्स में वही डालूँगी, क्योंकि ऊपर चढ़ के ना दूसरी खाद डालना मुश्किल है। और उसका एक दिक्कत मुझे टोकरियों में ये लगती है कि जब पानी देते हैं तो वो खाद बाहर निकल के आती है, तो इसलिए फिर ये देखिए कितनी मिट्टी इकट्ठी हो रही है, सब हवा से। बहुत हवा राजस्थान में ना, ये बहुत है कि गर्मी के दिनों में यहाँ पे आंधियाँ बहुत चलती हैं, फेमस है यहाँ पे आंधियाँ गर्मी के दिनों में। तो आंधियाँ जो है वो ये देखिए, ये होती हैं आंधियाँ, सारी मिट्टी 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 चारों तरफ आंधी से हो जाती है। गर्मियों में बहुत गंदगी होती है, और ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ये जो आंधी है ना, ये गर्म हो जाती है, तो गर्म हवाएं चलती हैं, फिर ये लू में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि राजस्थान है, यहाँ पानी नहीं है, वाटर बॉडीज़ नहीं है, तो जो हवा होती है ना ड्राई होती है। गर्म और ड्राई हवा जो है ना उसको लू कहते हैं, उससे हीट स्ट्रोक होता है और वो पौधों को भी होता है। तो इसीलिए गर्मियाँ हैं तो अब आपको पानी देने का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पौधा मांगता है तो 2 बार भी उसको अच्छी तरह से नहलाया जा सकता है पौधे को।
जब आप पौधे को नहलाते हैं ना गर्मी में, तो पौधा पहले अच्छी तरह पौधा नहलाएं, उसके बाद अगर आपको लगता है ना कि गमले में पानी की ज़रूरत है तो दें। क्योंकि अगर आप पहले गमले में पूरा पानी दे देंगे फिर पौधे को नहलाएंगे तो एक्स्ट्रा पानी होके जो खाद है वो या तो ओवरफ्लो होके पानी खाद वाला निकल जाएगा या फिर बॉटम होल से एक्स्ट्रा पानी। इसलिए जब आप पौधों को गर्मियों में पहले नहलाएं अच्छी तरह, तो नहलाने के प्रोसेस में ही सारा पानी मिल जाएगा गमले को। तो अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मिट्टी में पानी की ज़रूरत है तो ही दें। ये एक बहुत बड़ी मतलब एक्सपीरियंस वाली टिप है। ये देखिए लियो जी को, अब चाहे हम शाम तक यहाँ काम करते ना, ये महाराज नहीं जाएंगे नीचे। ये देखिए लिक्की पिक्की, लिक्कू मेला बेटा, लिक्का चिका पीका। अब इसमें ये पानी दे दूँ मैं। ये देखिए अब मैं ऐसे नहला रही हूँ ना, नहलाने के प्रोसीजर में देखो गमले में अपने आप पानी जा रहा है, दिखाना गमले में। ये मैं नहला रही हूँ और देखिए गमले भरते जा रहे हैं। गर्मी में ये पानी देने का तरीका होना चाहिए। ये देखिए पत्ते भी पौधों के साफ हो रहे हैं और गमला भी भर रहा है। अगर आपके पास ऐसा प्रोविज़न नहीं है और कोई इंडोर में या ऐसे रखे हुए हैं प्लांट, तो इसके दो तरीके हो जाते हैं इस तरह पानी देने के। एक तो आप एक बड़े टब में, जैसे मेरा अभी था ना खाद वाला टब, उस टब में गमले को रख के और फिर ऐसे नहला दें ताकि पानी भी नहीं बिखरे और आपका पौधा भी ऐसे नहला ले। और या फिर बाथरूम में रख के, बाथरूम में जो शावर होता है ना, हैंड शावर वगैरह, उससे कर दें पौधों को। तो मैं ऐसे पौधों को नहलाती हूँ और अपने आप गमले में पानी भर जाता है। देखिए तो बस अब हमारा ये खाद देने का प्रोसीजर आज का फिनिश हो गया है। और उसके बाद देखिए इस तरह से पानी देना है।